मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, अपनी मांगे कैसे लेंगे। एन कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की अलग अलग मांगे हैं। अभी हम सुनेंगे क्या कुछ मांगे हैं। क्या मांगे थी आप लोगों से? हमारी मांगे है कि हमारा जो है सो सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश हो चुका था एसीपी एमएससीपी के वेतनांतर की राशि का, वो आपका 1/1/6 से ही मिलना था। वो अभी तक हम लोग को सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। उसके बाद 7वें वेतनमान में हम लोग का जो है सो वेतनमान दिया गया, लेकिन हम लोग का 1/4/17 से 31/3/20 तक का एरियर जो है अभी बकाया है, जो हम लोग को राज्य सरकार से मिलना है, वो हम लोग के साथ मैंने नहीं दिया गया है। आज जबकि वहीं पर एक विश्वविद्यालय शिक्षकों को मैंने मिल चुका है, हम लोग का जो है सो उसमें अति पेमेंट हम लोग का नहीं दिया गया है। दूसरा है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों का सेवानिवृत्ति की उम्र 65 है, जबकि हम लोग का 62 है। जबकि पूर्व में जब ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है तो शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का एक साथ हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें शिक्षकों का किया गया है और शिक्षकेतर कर्मचारी को छोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग के आउटसोर्सिंग पर जो हमारे एम्प्लॉय है, दैनिक वेतनभोगी है, उन लोगों को परमानेंट करने की बात है। वो भी जो है सो हम लोग का सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, केवल वादा खिलाफी कर रही है, बोल रही है करने का, लेकिन कर नहीं कुछ नहीं रही है। इसी को लेकर हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द पूरा करे, अन्यथा ये हमारे आंदोलन का तीसरा प्रारूप है। ये चौथा फिर हम पीबीसी के पास मैं फिर 15 फरवरी को मैं हड़ताल करूँगा और 5 अप्रैल से पूरे बिहार में अनिश्चितकाल हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, पूरे बिहार भर के विश्वविद्यालय कर्मी। कितने दिनों से हैं सर यहाँ पे? कितने दिनों से यहाँ पर हम लोगों को कल से मतलब 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक महाविद्यालय के प्रांगण में हम लोग का 4 दिनों का हड़ताल है अनिश्चितकालीन। और हमारी मांगे है जैसा कि शिक्षकेतर कर्मचारी के हमारे वो अध्यक्ष हैं संजीव जी जो बताए हैं, और यही हम लोग की डिमांड है कि मतलब हमेशा हम लोगों के साथ शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ दोहरा नीति होती है। जहाँ पर आप देखिए कि शिक्षक वर्ग को हमारे आपका 7वां वेतनमान का एरियर जो है भुगतान कर दिया गया और शिक्षकेतर कर्मचारी को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये दोहरी नीति हुई। उसी तरह आपका सेवानिवृत्ति का जो होता है 65 कर दिया गया है शिक्षक वर्ग को, और हम लोग को 62 ही कर दिया गया है। जबकि शुरू में आपको जब रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 थी और जब 62 हुई तो उसमें शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी दोनों का एक साथ 62 हुआ। लेकिन जब बाद में 62 से आपको 65 हुआ तो उसमें केवल शिक्षक वर्ग को 65 कर दिया गया और शिक्षकेतर कर्मचारी को छोड़ दिया गया। और दूसरी बात और ये है कि मतलब यहाँ पर हम लोग कर्मचारी 20 वर्षों 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का प्रमोशन का है जो विश्वविद्यालय द्वारा, कोई इस पर विचार विश्वविद्यालय नहीं किया है। मैं खुद एससी कोटे से आता हूं और सरकार हम लोगों को क्या देती है कि हाँ आरक्षण है, ये है, वो है, और हमारे ही महाविद्यालय में मैं 15/7/2000 यहाँ अनुकंपा पर ज्वाइन किया, लेकिन मेरा विगत यहाँ 20 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारा प्रमोशन भी नहीं विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। यही सब मुख्य मांगे हैं जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक मेरी बात हम सब शिक्षकेतर कर्मचारी की पहुँचे। और कितने दिनों तक आज आप लोग करिएगा? 4 बस ठीक है, ये 4 तारीख तक। 4 तारीख तक। इसके बाद 15 तारीख को यहाँ कोसा क्या बंद आंदोलन है। 4 चरण में जाना है, स्टेप बाय स्टेप है, और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रथम चरण हम लोग का हो चुका, जो महाविद्यालय में हम लोग सामूहिक धरना बैठे थे, सरकार नहीं सुनी। उसके बाद 2 दिन का हम विश्वविद्यालय में घेराव किए थे, कुलपति का भी घेराव किए थे, उसके बावजूद भी नहीं सुनी है। ये तीसरा चरण हम लोग का 1 से 4 तक निश्चितकालीन हड़ताल हमारा है। और कितने की संख्या में आप लोग हैं कर्मचारी? हाँ, पूरे बिहार में 33,000 शिक्षक कर्मचारी हैं। 33,000 कर्मचारी जी, पूरे बिहार। ये तो सिर्फ एन कॉलेज वाले लोग बैठे हैं और सभी कॉलेज वाले? सभी कॉलेज में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, सभी जगह बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितनी की संख्या होगी एन कॉलेज में? यहाँ पे करीब 50-60 है परमानेंट है और 100 से ऊपर हमारे डेलीवेज है। मतलब प्रशासनिक भवन में जो कर्मचारी बैठते हैं वही लोग ना हैं? हाँ, सब महाविद्यालय में जितने भी कर्मचारी लोग हैं कार्य कर रहे हैं वो सभी हैं, कर रहे हैं। ये तमाम बातें आ चुकी है और तमाम मुद्दे आ चुके हैं। अभी मैं एन कॉलेज में हूँ और भी तमाम कॉलेजों में जो शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन लोगों की अपनी मांगे हैं।
उम्र सीमा बढ़ाई जाने नौकरी में लेकर मतलब भेदभाव किया जा रहा है, इन लोगों का कहना है। तमाम बातें और मुद्दों के साथ मैं लगातार आता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत और धन्यवाद।